नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। इस कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? सबसे पहले आपको बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है और यहाँ हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जिस तरह एक मिट्टी के घड़े में पानी भरना मूर्खता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठहर नहीं सकता, उसी तरह उस व्यक्ति का श्राप निरर्थक है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी तपस्या न की हो। तपस्या के बिना कुछ संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें असंख्य ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। तपस्या के बिना कुछ सार्थक नहीं हो सकता। तपस्या से हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन तपस्या हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तपस्या के बिना मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ दे, क्योंकि तपस्या के बिना छोटी छोटी चीज़ें भी प्राप्त नहीं होती। जो भोजन आप खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। अनाज को पहले सूर्य की किरणों में तपाया जाता है, फिर पकाते समय रसोई में तपाया जाता है और फिर पाचन तंत्र द्वारा तीसरी बार तपाया जाता है, तब जाकर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप कच्चा अनाज खाएं तो आपको उससे शक्ति नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे अंग को, यहाँ तक कि आपके दिमाग को भी भोजन के जरिए काम में लाता है। अर्थात आपको केवल जिंदा रहने के लिए तपस्या करनी होती है और फिर बड़े बड़े काम बिना तपस्या के कैसे हो सकते हैं? श्राप देना उन्हें बड़े कामों में से एक है। आपको जानना कि श्राप देने की तपस्या करने की आवश्यकता होती है। अब बताते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। वैसे तो कलयुग के बारे में आप जानते होंगे। कलयुग को कलह का युग कहा गया है। 4 युगों का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पाया जाता है। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने थे। बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस युग में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं और अकाल पड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जो महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करती है। राक्षस हमेशा से ही भगवान को मारना चाहते थे। राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का ही इस युग में बोला बाला जाता है और वो स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं। इस युग में मुक्ति के द्वार बंद हो गए हैं। जीव के कल्याण के मार्ग कहीं नजर नहीं आते और कुछ ही समय की इंद्रिय सुख को यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को जानने में यहाँ किसी को रुचि नहीं है और तपस्या के नाम से लोग यहाँ भयभीत हैं। दान इनसे दिया नहीं जाता और यज्ञ में ये केवल दिखावे के लिए करते हैं। इस तरह से ये निश्चित ही निम्न गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में सब परमहंस हुआ करते थे, जिन्हें केवल भगवान के भजन से मतलब होता था। वे धर्म का पालन करने वाले और घनघोर तपस्वी हुआ करते थे और अपने जीवन के अंत तक भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करते थे। कुछ लोग जिन्होंने सतयुग में भगवान का भजन ठीक से नहीं किया, वो वापस भगवान के पास नहीं जा पाए। ऐसे लोग त्रेता युग में जन्म लिए और फिर से भगवान के धाम वापस जाने का मौका मिला। इनमें से कुछ लोग जो त्रेता युग में भगवान की भक्ति करके उनके धाम चले जाते हैं, परंतु कुछ लोग त्रेता युग में मनमान करते हैं और भक्ति में रुचि नहीं दिखाते। ऐसे लोगों का फिर दोबारा जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ बदमाश लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते और अपने मन से ही कर्म करते रहते हैं, ऐसे लोग द्वापर युग में भी भक्ति नहीं करते। ऐसे लोगों को कलयुग में जन्म दिया गया है। कलयुग के बारे में पढ़कर अभी तक आप इस युग की हालत को जान गए होंगे। सत्य, दया, पवित्रता, तप, ये 4 स्तंभ है धर्म के। कलयुग के लोग इन सद्गुणों का आचरण नहीं करते, अपितु इसके विपरीत जुआ खेलते हैं, हिंसा, व्यभिचार और नशा करते हैं। केवल उस तपस्वी का श्राप लगता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया। जिस तरह तपाया हुआ मिट्टी का घड़ा पानी रोक लेता है और साधारण मिट्टी का घड़ा पानी में बह जाता है, ठीक है उसी तरह धर्मपरायण तपस्वियों को श्राप अटल होते हैं, परंतु भोगियों के नहीं। कलयुग में धर्म का पालन करने वाले तपस्वी नहीं हैं और जो हैं वो सामने नहीं आते, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगता।